नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। आपके लिए हम पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में आपको आधे प्रश्न सही करने का टारगेट है। कोशिश करो कि आपके आधे प्रश्न यहां पर सही जाएं। करते हैं बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में घुलेगा नहीं। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? पानी में कौन सा पदार्थ नहीं घुलेगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका चॉक पाउडर, ऑप्शन नंबर डी। ये पानी में नहीं घुलेगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर चॉक पाउडर प्रश्न के लिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अकबरनामा के रचयिता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? अकबरनामा के रचयिता। तो अकबरनामा के रचयिता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अबुल फजल। ये जो है आपके अकबरनामा के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अबुल फजल। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए अगले क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बताइए। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं वक्काणु। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन या वक्काणु। ऑप्शन नंबर बी वाले यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे क्या कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में उपयोग की गई तार की कुंडली क्या कहलाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इलेक्ट्रिक रूम हीटर, हीटर में जो तार आप प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है ना? किसका बना होता है ये नहीं पूछा गया है, क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, उसको कहा जाता है एलिमेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एलिमेंट कहा जाता है, जो हीटर में तार प्रयोग किया जाता है, एलिमेंट। ऑप्शन नंबर भी एलिमेंट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था, भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से काकोरी रेल लूट कांड में भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी के द्वारा काकोरी रेल लूट कांड में भाग नहीं लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इसमें, अगले प्रश्न में आपसे क्या, इसमें पूछा गया कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम बताइए। NaCl क्या है बताइए? NaCl क्या कहलाता है आपको बताना है। NaCl क्या कहलाएगा?
यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा NaCl के लिए? NaCl के लिए राइट आंसर आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI इकाई, किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? कार्य की और किसकी SI इकाई सेम है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कार्य की और किसकी भौतिक इकाई सेम है, राइट आंसर हो जाएगा कार्य की और ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर डी। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो सेम है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। SI इकाई सेम है कार्य और ऊर्जा की। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है कि लसिका लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। बताइए लिम्फ किस पर आक्रमण करता है? एक हानिकारक चीज खून में पाई जाती है उस पर आक्रमण करता है लिम्फ, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लिम्फ या लसिका जीवाणु या बैक्टीरिया पर, हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया पर जो है आपका जो है हमला करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया लसिका या लिम्फ के लिए राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने नागरिकों, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? बताइए भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी। याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी 11 मौलिक कर्तव्य राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रचुर जो है भंडार है? अमरकंटक पठार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अमरकंटक पठार में जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। प्रचुर मात्रा में बॉक्साइड पाया जाता है अमरकंटक के पठारों में, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड यहां पर राइट आंसर है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? भारत में चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 धमनियां होती है गर्भनाल में, ऑप्शन नंबर बी 2 धमनियां होती हैं गर्भनाल में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे क्या, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है? बताओ कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है जो कठोर भी है और काला पदार्थ है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या आंसर हो जाएगा? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, मतलब बिल्कुल साफ कार्बन कह सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा कोक, ऑप्शन नंबर सी। कोक जो है ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कोक राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। तो इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष थे? बताइए अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 की बात है, यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर प्रश्न के लिए जवाहरलाल नेहरू जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा परमाणु तत्व है जिसकी त्रिज्या पूछी गई है सबसे अधिक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस परमाणु तत्व की त्रिज्या सबसे अधिक है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए लिथियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि
देखिए ये रहा स्क्रीन पर, उसमें पूछा गया आपसे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है बताओ। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व बताइए क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का महत्व बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है ये हमें परावैगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत हमें परावैगनी विकिरणों से बचाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए कानून के समक्ष हमें समानता प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 14, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, अनुच्छेद नंबर 14 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पूछा गया है क्या, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे इसमें पूछा गया है कि एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है। एक स्वपोषी जीव जो खुद को पालता है अपनी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर रहता है, किसके द्वारा वो पूरा करता है। तो जो भी स्वपोषी जीव होते हैं याद रखिएगा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूर्ण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है बताइए। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में देखिए आप। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में, मतलब सफेद प्रकाश डालोगे और वो सातों रंग में दिखने लगे आपको, उस घटना को क्या कहा जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ण विक्षेपण कहा जाएगा। याद रखिएगा सफेद रंग की किरण को यदि आप 7 रंगों में विभाजित कर दो उसका वर्ण विक्षेपण हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी ये चयन करना है। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है क्या इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है बताओ। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। चित्रदुर्ग किला कहां पर है, किस राज्य में है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कि एक बालक जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में काम करता है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है बताओ। एक बालक जो एक कारखाने में काम करता है, 10 साल की उम्र है उसकी, डेंजर काम कर रहा है, कौन से अधिकार का जो है यहां पर उल्लंघन हो रहा है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगले प्रश्न में पूछा गया कि शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट्स से है। शरीर का कौन सा अंग है जिसका संबंध सूखा रोग या रिकेट्स से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, क्या आंसर हो जाएगा बताइए। यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी हड्डियों। याद रखिएगा हड्डियों का संबंध है सूखा रोग या रिकेट्स से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों का संबंध है सूखा रोग या रिकेट्स से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया इसमें किस वर्ष सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब 1925। याद रखिएगा 1925 में सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है 1925। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल? संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? संपर्क बल का उदाहरण। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपर्क बल के लिए पेशीय जो बल है ये संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कि बैटरी एसिड का रासायनिक नाम बताइए। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? एसिड, बैटरी में जो एसिड डलता है उसका रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। बैटरी एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी एसिड है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी। सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या पूछा गया अगले प्रश्न में। इसमें आपसे पूछा गया है कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है? बताइए सागर माथा किसका नेपाली नाम है? सागर माथा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर माथा किसका नेपाली नाम है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माथा। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माथा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? नियुक्ति पत्र कौन देता है प्रधानमंत्री को? लो भैया आपकी नियुक्ति हो गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? बताइए एक परजीवी के कारण कौन सी बीमारी होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब मलेरिया जो बीमारी है ये परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया राइट आंसर है, परजीवी के कारण होने वाली बीमारी मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया आपसे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी? क्या आंसर है इस प्रश्न के लिए? राइट, तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी CF एंड्रयूज को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, दीन बंधु CF एंड्रयूज। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चाल क्या है? चाल क्या है बताइए? चाल जो है क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चाल जो है राइट आंसर हो जाएगा यह इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। क्या है? इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो तब उसका रंग बताओ। लिटमस विलयन ना ही अम्लीय हो ना ही क्षारीय तो उसका रंग क्या होगा? तो यदि ना अम्ल निकले ना क्षार निकले लिटमस विलयन में तो उसका रंग हो जाता है बैगनी। ऑप्शन नंबर सी बैगनी रंग होगा। यदि अम्ल और क्षार कुछ नहीं है तो बैगनी रंग होगा लिटमस पेपर का, बैगनी रंग होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे में सबसे दूर है? यदि आप मैप पे देखोगे तो इनमें से कौन सा शहर सबसे नीचे आएगा? इनमें से सबसे नीचे कौन सा शहर आएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, माफ कीजिएगा सबसे ऊपर, दक्षिण से सबसे दूर मतलब नीचे से सबसे दूर, तो सबसे ऊपर कौन सा शहर आएगा इनमें से बताओ। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ सबसे ऊपर आएगा। ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ सबसे ऊपर कहलाएगा जो शहर दिए गए हैं। बाकी सभी शहर आपको साउथ के दिए गए हैं, नॉर्थ का नांदेड़ दिया गया है, तो ये दक्षिण से सबसे दूर रहेगा नांदेड़।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया है, बताओ। मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों के विचार को। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के विचार को हमने किससे लिया है, तो हमने लिया है यूएसए से, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों के विचार को लिया है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बताइए। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ कौन सा है, जल में घुल जाए जो विटामिन, कौन सा है इनमें से, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन, तो राइट आंसर है आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि देखिए क्या पूछा गया है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, बताइए। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, राइट आंसर क्या हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 17 बार आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर ही यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होगा। दो बिंदुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए कौन सा नियम लागू होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपका राइट आंसर है कूलाम्ब का नियम। याद रखना, दो बिंदुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए कूलाम्ब का नियम लागू होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम्ब का नियम लागू होगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्या हो जाएगा क्रोमियम के लिए राइट आंसर। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 24। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही आंसर है, 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1972 या 1992 में से कोई एक आंसर सही है। 1972 या 1992, ए या सी, ए या सी में से कोई एक आंसर सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए आपको बताना है ए या सी में से कोई एक आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।